बिल्कुल उरूज पे थी बेहयाई। बिल्कुल जिसे कहते हैं, समझ लें अगर 200 बंदे आए हैं तो 200 के अंदर से 100 परचेजर थे, 100 जस्ट फन के लिए आए हुए थे। कुछ लोगों ने बांस वगैरह उठा के बांस वगैरह मारना शुरू कर दिए, अंदर की भी तोड़फोड़ कर दी। देखिए, मैं वो देख रहा था कि 50 रुपए के लिए लोग जो है वो इतने निकले, और यहाँ पे इतने सारे लोगों के पैसे जो पता नहीं किस किस कामों में निकल जाते हैं, उसके लिए कोई भी नहीं निकलता। बस यही देखें, हमारे ये कौम का जो है ना अलमिया है कि हम उस चीज़ के पीछे भागते हैं जिसकी नीड नहीं है। कराची वालों के अंदर एक जोश है हर चीज़ में। अगर सिर्फ आप इस पे नहीं देखें, कराची वालों को आपने गवर्नर हाउस में देखा क्या हाल। अब अपने हक के लिए निकलना, यहाँ पर जाना अपने आप को गोली मारने के बराबर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ तो है के साथ मैं हूँ मिर्ज़ा शुबान बेग। नाज़रीन किराम, कराची में एक शॉप की या एक बाज़ार की ओपनिंग होती है जिसमें बहुत ही चीप प्राइस पर कपड़े और दीगर चीज़ें जो है वो दस्तयाब थी, और लोग एक बड़ी तादाद में उमड़ आते हैं, और इतने लोग आ जाते हैं कि जो सारा निज़ाम था उसे धर्म भरम कर दिया गया। चीज़ें यहाँ से ख़रीदने के बजाय चोरी भी की गई हैं। उस मॉल के या उस बाज़ार के उस शॉप की जो चीज़ें उनको नुकसान भी पहुँचाया गया, तोड़ा भी गया। इस वक्त हम उसी बाज़ार के सामने मौजूद हैं और ये सवाल लोगों के पास लेकर आए हैं कि जनाब, सस्ती चीज़ें खरीदने के लिए या चीज़ों को चोरी करने के लिए जब ये कौम इतनी बड़ी तादाद में आती है कि पूरा सर्विस रोड भरा हुआ होता है, हज़ारों की तादाद में लोगों का एक मजमा लगा हुआ होता है, लेकिन जब अपनी बुनियादी ज़रूरियात की बात हो तो इस कौम के पास वक्त नहीं होता। इसे निकलना याद क्यों नहीं आता? हम लोगों के पास जाएंगे और लोगों से आके पूछेंगे कि आखिर आज हमारी कौम का ये मेंटल लेवल क्यों हो गया है कि अपने हक के लिए नहीं निकलते, मगर कहीं पे कोई सस्ती चीज़ की ऑफर आता है तो उसके लिए हज़ारों की तादाद में आते हैं और सारी चीज़ों को बर्बाद करके रख देते हैं। तो आए हमारे साथ, लोगों से कुछ बात करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही सर, सब हमने अपनी आंखों के सामने देखा कि जिस तरीके से मतलब आवाम 50 रुपये की जस्ट शॉपिंग के लिए इस तरीके से निकली, ये इस पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी इस तरीके से नहीं निकली। देखिए, मैं वो देख रहा था कि 50 रुपए के लिए लोग जो है वो इतने निकले, और यहाँ पे इतने सारे लोगों के पैसे जो पता नहीं किस किस कामों में निकल जाते हैं, उसके लिए कोई भी नहीं निकलता। थोड़ा सा ये भी प्रॉब्लम था कि इनकी सिक्योरिटी का भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ है, क्योंकि अगर इनकी सिक्योरिटी का थोड़ा तो बेचारों ने 4-5 खड़े किए हुए थे, उनको लगा था इतने काफ़ी हो। नहीं तो 4-5 में यहाँ पे जितनी आवाम थी उस हिसाब से 4-5 थोड़ी इनके काम आते हैं। यानी कि अगर किसी ने एक कारोबार खोला तो आपको चाहिए आप उसको सपोर्ट करें, बजाय उसके आपने उनका तमाम कारोबार ख़राब कर दिया, अंदर शीशे वगैरह तोड़े और सामान भी उठा के ले गए कुछ लोग। तो जहाँ भी आप कराची वालों को देखोगे वो ऐसे ही होंगे। तो यार, ये तो बदतहजीबी हो गई ना, ये तो तारीफ नहीं हुई, ये तो बुराई हुई शहर की। इसमें अगर बाहर अगर लोग देखेंगे तो इसमें हम डिग्रेड हो रहे हैं। कराची वालों ने खैर यहाँ पे आके गलत किया है, ये जो शीशे वीशे तोड़े ना, यहाँ गलत हो गया। इनको अपना खिलाओ पिलाओ पहनाओ उड़ाओ, जस्ट अपने सुकून में ज़िंदगी गुजारेंगे, लेकिन इनको ये नहीं पता कि इनके साथ हो क्या रहा। ना ये बिजली के लिए निकलेंगे, ना ये किसी और चीज़ के लिए निकलेंगे, ना टैक्सेस वगैरह के लिए। जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है, ठीक है। मतलब मैं स्पेशली ये ड्रीम वालों के साथ जो है, इनकी मैनेजमेंट के साथ नहीं होना चाहिए। हालांकि मालिक ने खुद कहा था कि हमने एक दिन की सेल नहीं लगाई, हमने ग्रैंड ओपनिंग की थी, ये चलता ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें, असल में क्या है कि अवाम हम इस तरह हैं कि बस कोई चीज़ देख लेते हैं तो हमें पता नहीं कौन सा डर लगा रहता है कि हो सकता हो कहीं बिक ना जाए, हमसे कहीं निकल ना जाए। जिस तरीके से आप 50 रुपए के लिए लाइनों में लगकर धक्के खा के ख्वार होके, मैं देख रहा था एक बच्ची अपने साथ लेकर, एक खातून थी अपनी बच्ची को साथ लेकर लाइनों में लगकर जो है वो खड़ी हुई थी। तो इतना अफसोस होता है कि इस तरह की जो हरकतें हम देखते हैं कि लोग जो है सेल के नाम पे निकल पड़ते हैं। यार, सेल तो आपकी लगी रहेगी ना यार, 10 दिन तक होगी, 12 दिन तक होगी, उसी दिन ही उनको पहुंचना है। तो अगर यही चीज़ अगर आप अपने हक के लिए निकले ना तो ये शहर बदल जाएगा। मैं कहता हूँ कि इधर सड़क पे ये खड्डा है, इस बिल्डिंग के कितने लोग निकलेंगे आप खुद सोचो, एक बंदा नहीं निकलेगा। अगर मैं बोलूँगा ना नीचे सेल लगी हुई है तो पूरी बिल्डिंग निकल के नीचे आ जाएगी। तो ये बड़ा अफसोस की बात है। असल में मुल्क बनते हैं कौमों से। हम बोलते हैं गवर्नमेंट का इसमें कोई कसूर नहीं है, जैसी कौम है वैसे हुक्मरान है, और ये चलता रहेगा सिलसिला। जी यहाँ मैं कल आया था तो सिक्योरिटी तो थी, इनकी सब चीज़ें हो रही थी, बट गलती ये थी आवाम की। असल में क्राउड इतना था, ये क्राउड की वजह से कोई हैंडल नहीं कर सकते। मतलब सिक्योरिटी जितना कोशिश कर रही थी उन्होंने अपना 100% दिया, उन्होंने अपने से ही कोशिश। जी बिल्कुल ऐसा ही है, बस क्राउड की वजह से ये है कि नहीं हो सका। मैंने देखा है इस बारिश ने आप ही लोगों के पैसों को जो है वो किस तरीके से बह कर ले गए। जो सड़कें बनाई गई, जो पैच वर्क किए गए, टूटी फूटी सड़कें ठीक की गई, वो सब निकल गया पैसा सारा। मुझे समझ नहीं आता
ठीक है, अगर किसी को बोलो कि यार तुम्हारे घर के बाहर गटर का ढक्कन नहीं है, तो वो ये बोलता है कि यार मुझे ऑफिस जाना है, मुझे दफ्तर में काम है, मैं निकल रहा हूँ, आप लोग देख लो। यार एक बात बताऊं आपको, देखो हुआ तो बहुत गलत है, लेकिन ये लालच भी नहीं है, ठीक है, कोई ऐसी वो चीज़ नहीं है। कराची वालों के अंदर एक जोश है हर चीज़ में। अगर सिर्फ आप इस पे नहीं देखें, कराची वालों को आपने गवर्नर हाउस में देखा क्या हाल किया था। देखो सही चीज़ को करने के लिए ना टाइम किसी के पास भी नहीं है। अब ये जो है ना, देखें इनके जो है ना लिमिटेड ऑफर नहीं थी। अगर आप इस चीज़ को देखते हैं ना, 1 साल का इन्होंने बोला हुआ था, 1 साल का भी नहीं आने, इन्होंने कोई अनाउंसमेंट नहीं की कि भाई लिमिटेड है, ये 1 हफ्ते का, ये 2 दिन का है। उसके बावजूद भी ये हुआ है। इस चीज़ को तो यार बहुत बहुत बुरा हुआ है। मैं इस चीज़ को बोलता हूँ गलत। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी 50 रुपए की ढंग की चीज़ भी नहीं मिली और उसको लेने ढंग के लोग भी नहीं आए। ढंग के लोग भी नहीं आए और इतनी आवाम मतलब कभी किसी अपने हक के लिए या किसी और चीज़ के लिए नहीं निकली जितनी 50 रुपये के लिए ड्रीम बाज़ार के लिए निकली। बिल्कुल उरूज पे थी बेहयाई, बिल्कुल जिसे कहते हैं, समझ लें अगर 200 बंदे आए हैं तो 200 के अंदर से 100 परचेजर थे, 100 जस्ट फन के लिए आए हुए थे। सर ज़मीर मरी है, बेसिकली ज़मीर मरी है इंसानों का, और हम पाकिस्तानियों का सबका ज़मीर मर चुका है। बस ये अपने पहनने उड़ने खाने पीने तक के रह गए। यहाँ पर मनाजिर बहुत ही ख़राब थे। मारा धाड़ी चल रही थी, ना लेडीज़ का एहतराम ना कुछ, धक्कम पहली चल रही थी, बहुत लेडीज़ों को भी धक्केबाजी हो रही थी इधर। फिर बाद में कुछ लोगों ने बांस वगैरह उठा के बांस वगैरह मारना शुरू कर दिए, अंदर की भी तोड़फोड़ कर दी। अच्छा, इसमें तरबियत का फॉल्ट है। हमारे घरों में वालिदैन को समझना होगा कि वो एक नस्ल तो ढंग की तैयार कर दें। कौन यार, इसमें वालिदैन को नहीं बोलेंगे, इसमें जो है ना बाहर की जो लड़के हैं ना, ये जो आजकल जो गैदरिंग वगैरह चल रही है ना, उसका असर हम कह सकते हैं। देखें जिसमें कल अगर आप यहाँ पे देखते हैं ना, बच्चे भी थे, फैमिलीज भी मौजूद थी, ठीक है, सिर्फ यहाँ पे लड़के नहीं थे। अगर हम बोले यार लड़कों ने ये क्या किया है, लड़कों को हम नहीं बोल सकते, सिर्फ ख़वातीन भी थी, बच्चे बूढ़े जवान सब थे। इसमें 1 to all सब मौजूद थे, ठीक है, लेकिन हुआ बहुत गलत है। इस तरह नहीं होना चाहिए। कहना ये है कि भाई आप लोग सब वैसे तो नहीं निकलते इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए। मतलब मैं ये कल हमारे पता चल गया कौम का क्या, हमारा कौम किस दयाने पे जा रही है। हमें चाहिए कि हम उन जगहों पर निकलें बिजली के जहाँ बिल हमारे इतने जो आ रहे हैं, ठीक है, गैस की शॉर्टेजेस, लोड शेडिंग की जा रही है बिला वजह, और भी बहुत सारे पानी के इश्यूज़ है, वाटर के इश्यूज़ है, उस पर तो कोई भी नहीं निकलता। तो मेरी कौम से ये दरख्वास्त है कि आप लोग इन चीज़ों पर निकलें, ठीक है, हक़ की आवाज़ उठाएं, ठीक है, और इसके ऊपर बात करें। के लिए सब तैयार हैं बाकायदा। भाई लोग सुबह से, मैं देख रहा हूँ, मैं तो इधर सुबह से मौजूद था अल्हम्दुलिल्लाह, रक्शे में आ रहे हैं, गाड़ियों में आ रहे हैं, आगे इंतज़ार कर रहे हैं। हालांकि 3 बजे के बाद ओपनिंग थी, लेकिन लोग सुबह 10 बजे से यहाँ पर मौजूद थे। इतना रश लगा हुआ था, पूरी जोर चौरंगी जाम थी चारों तरफ, यानी कि तरफ में बिल्कुल बस ट्रैफिक जाम ही जाम था। 1-1.5 घंटे का सफ़र हो गया, यानी कि आप थोड़ा सा सफ़र करेंगे यहाँ से जोर चौरंगी तक का, आधे घंटे में बंदा पहुँच रहा है। ट्रैफिक की जगह ही नहीं थी, क्या करें। अच्छा, अब ये बताएं कि कौम को सही रास्ते पे कैसे लाएंगे, क्योंकि अगस्त का आखिरी टाइम चल रहा है। अगस्त वैसे भी हमारा आज़ादी का महीना है। हम कहते हैं कि 90s के अंदर, 47 के अंदर, 46 के अंदर एक कौम थी, आज कौम नहीं है, आज हुजूम है। इसको कैसे बनाए दोबारा से कौम? इसको कौम बनाने के लिए तो हमारे को खुद सही होना पड़ेगा सबसे पहले, क्योंकि ये दूसरों की खराबी थोड़ी है, हमने खुद करा है ना। हम लेडीज़ को हम यानी कि देख रहे हैं, फिर भी हमारे को एहतराम करना चाहिए खुद, लेकिन हम लेडीज़ को भी धक्केबाजियाँ कर रहे हैं। बस क्या बोलें, कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं हो सकता। हमें खुद को ठीक करना होगा सबसे पहले, दूसरों को तो हम बाद में ठीक करेंगे, सबसे पहले खुद को ठीक करना होगा। नाज़रीन, हम मौजूद थे गुलिस्तान जौहर की जौहर चौरंगी पर, जहाँ पे प्रोजेक्ट का आगाज़ किया गया था कल, और उसके बाद एक बड़ी तादाद में हुजूम आया और चीज़ें तहस नहस हो गई, और उस सब का नतीजा ये निकला है कि आज उस बाज़ार को जाने वाली जो स्टेयर्स हैं उन तक को बंद कर दिया गया है। कोई फ़र्द उसके दरवाजे तक जाने के काबिल इस वक्त नहीं है। बेशऊरी का आलम यह है कि सस्ती चीज़ ख़रीदने के लिए आते हैं और शीशे तोड़कर और तहस नहस चीज़ों को करके चले जाते हैं, और यह नौबत आ जाती है कि लाठी चार्ज करके इस तमाम हुजूम को यहाँ से छाटने की कोशिश की गई थी। अल्लाह ताला से दुआ है इस मौके पर कि वो इस कौम को शऊर और तहजीब अता फरमाए। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचता है। जाते जाते ये गुजारिश ज़रूर करेंगे कि हमारी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज कुछ तो है ना को फॉलो कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल कुछ तो है को सब्सक्राइब कीजिए। मिर्ज़ा सुभान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।